नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बीरबल स्ट्रो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि किसी नेता को योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़े विपक्षी चेहरे के रूप में देखा जाता है तो वह हैं अखिलेश यादव। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी अपनी वर्तमान शक्ति को बनाए रख पाएगी या उत्तर प्रदेश की राजनीति किसी नई दिशा में बढ़ रही है? मित्रों, आज का यह विश्लेषण किसी समर्थन या विरोध का नहीं, बल्कि राजनीतिक समय चक्र और ग्रह संकेतों को समझने का मेरा प्रयास है। यदि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो समाजवादी पार्टी के सामने कई मोर्चों पर चुनौती दिखाई देती है। सबसे पहली चुनौती है गठबंधन की राजनीति। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सहयोग की आवश्यकता भी दिखाई देती है और नेतृत्व तथा सीटों के समीकरण को लेकर खींचतान की संभावना भी दिखाई देती है। राजनीति में कई बार गठबंधन बनाना आसान होता है, लेकिन उसे लंबे समय तक संतुलित रखना कठिन हो जाता है। दूसरी चुनौती है मतदाता आधार को एकजुट बनाए रखना। उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार बदल रही है। नए सामाजिक समीकरण, नई राजनीतिक प्राथमिकताएं और बदलती हुई चुनावी रणनीतियां हर दल को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर रही हैं। मित्रों, अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने का प्रयास किया है, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह सामाजिक समीकरण मतदान केंद्र तक उसी शक्ति के साथ पहुंच पाएगा? यही 2027 की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। दूसरी ओर भाजपा और विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था, विकास, सनातन और हिंदुत्व के मुद्दों को लगातार मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। यदि यह नैरेटिव चुनाव तक प्रभावी बना रहता है तो विपक्ष के लिए चुनौती और कठिन हो सकती है। अपराध और माफिया के खिलाफ कार्रवाई, बड़े धार्मिक परियोजनाएं, बुनियादी ढांचे का विस्तार और संगठन की शक्ति, ये सभी ऐसे विषय हैं जिन पर भाजपा लगातार राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती दिखाई देती है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव के सामने केवल एक दल नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक वातावरण की चुनौती भी दिखाई देती है। अब यदि ग्रहों की दृष्टि से देखें तो आने वाला समय अखिलेश यादव के लिए संघर्ष, धैर्य और रणनीतिक पुनर्संतुलन का समय दिखाई देता है। उन्हें लगातार सक्रिय रहना होगा, नए समीकरण बनाने होंगे और अपने समर्थक आधार को संगठित रखना होगा। मित्रों, 2027 का चुनाव केवल सीटों का चुनाव नहीं होगा, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो अलग अलग दृष्टिकोणों की लड़ाई भी होगी। एक ओर सत्ता पक्ष का विकास, प्रशासन और हिंदुत्व का मॉडल होगा, तो दूसरी ओर विपक्ष का सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मॉडल होगा। अंतिम निष्कर्ष यही है कि अखिलेश यादव को 2027 में आसान राजनीतिक परिस्थिति मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। उनके सामने संगठनात्मक, राजनीतिक और चुनावी तीनों प्रकार की चुनौतियां खड़ी दिखाई देती हैं। क्या वे इन चुनौतियों को अवसर में बदल पाएंगे? क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक समीकरण बनेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आने वाला समय देगा। लेकिन ग्रह संकेत यह अवश्य दे रहे हैं कि 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा काल बन सकता है। आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार, जय शिव शक्ति।